नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दहिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। शिवरात्रि पर्व कितना ही पावन है। हम सब बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं भगवान शिव से। भगवान शिव को बहुत ही सीधा साधा भोला भाला देव माना जाता है, यानी कि इनसे कुछ भी अगर हम बड़े सरल रूप में भी मांगे तो भी उसकी पूर्ति होती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। और हम लोग बहुत सिंप्लिसिटी से उनको मना भी लेते हैं। मात्र एक जल के लोटे से ही भगवान शिव खुश हो जाते हैं। कितने सिंपल और कितने ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं ये। इनका कनेक्शन हमारे ग्रह से होता है, जो कि बहुत मेजर ग्रह है, चंद्रमा यानी कि मून। मून बहुत ही डेंजरस और बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। अगर इसके सही तरीके से बैलेंसिंग ना हो तो ये लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे रक्त का कारक है, हमारे धन का कारक है, स्पेशली जो लिक्विड फंड आता है, यानी कि आपकी रोजमर्रा की कमाई जो है। उसके बाद हमारे विचारों का कारक भी है, यानी कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्या विचार उत्पन्न होते हैं। इमोशंस का कारक भी है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का कारक भी है, बहुत ज्यादा डीप सोचने वालों का कारक भी है। तो जिस व्यक्ति को बहुत 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 बेकार की बातें सोचने की आदत हो, वो ये निश्चित कर ले कि उसका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है। व्यक्ति अपने मन से ही जीतता है और अपने मन से ही हारता है। मन का नियंत्रण में रहना बहुत जरूरी है, उसका मजबूत रहना बहुत जरूरी है। जीवन में परिस्थिति रोज बदलती है, रोज जीवन के पहलू बदलते हैं, उनके मायने बदलते हैं। क्या हम उसके साथ अपने आप को आगे लेके बढ़ पाते हैं? अगर तो आप बढ़ पाते हैं तो डेफिनेटली आपका चंद्रमा आपको फेवरेबल रिजल्ट्स दे रहा है। लेकिन अगर आप नहीं बढ़ पाते, या आपका ट्रॉमा या आपकी पेन या आपका उदासी भरा एक जो सोचने या समझने का एक बिहेवियर एक्ट है, वो अगर बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाता है, इसका मतलब आपका चंद्रमा बहुत बुरी तरह पीड़ित है, या उसमें किसी ना किसी मेलेफिक प्लैनेट का कोई ना कोई इम्पैक्ट है, जिसे हम राहु केतु शनि कहते हैं। आपको यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है, क्या आपका चंद्रमा मजबूत है या कमजोर है। पहले हम नेगेटिव बात करते हैं एंड हम अच्छी बातों से करेंगे। अगर हमारा चंद्रमा कमजोर है तो उसके बड़े कॉमन लक्षण है डिप्रेशन होना, आपको यूटीआई इन्फेक्शन होना, जिसको आप सरल भाषा में यूरिन इन्फेक्शन कहते हैं, कैश फ्लो में तंगी होना, यानी कि आते जाते अड़चन आती है पैसों में, पैसे खुल के नहीं आ पाते, जितना आप काम करते हैं उतने पैसे आपको नहीं मिल पाते। बहुत सोचना और रत्ती भर प्रयास करना, मतलब इतना सोचना और इतना प्रयास करना, उसका रेशो सही ना होना। बीपी का ऊपर होना या बीपी का नीचे होना, यानी कि बीपी हाई बीपी लो, दोनों में ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट देता है। बहुत चीजों में इसको कैंसर से भी रिलेट किया गया है, इसको स्किन डिजीज से भी रिलेट किया गया है। बहुत मैंने ऐसे अपने क्लाइंट्स की जिनके साथ कैंसर की हिस्ट्री रही है, उन पे रिसर्च की, तो मुझे ये पता चला कि चंद्रमा जब पीड़ित हुआ था तब उनको ये बीमारी का प्रभाव हुआ था। तो सोचिए एक चंद्रमा कितना छोटा सा और सॉफ्ट सा कहने को प्लैनेट है, और वो कितने बड़े प्रभाव हमें दे देता है। तो यहाँ पे उसको समझना, उसकी गहराई से उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के मूड स्विंग्स होना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपकी माँ के साथ होना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके अपने नोज में होना, यानी कि कोल्ड कफ, ये इंडिकेट करता है कि आपका चंद्रमा एक नॉर्मल लेवल से भी खराब हो चुका है। कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत कोल्ड रहता है और बड़ा आराम से बताते हैं, पता नहीं मेरा कोल्ड ही ठीक नहीं होता, मैं 12 मास मुझे कोल्ड ही रहता है, या मुझे हर वक्त कफ ही रहता है। उन लोगों का चंद्रमा चेक करना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैंने और देखी है कि जरा सा किसी को लगता है ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, या मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी है, या मेरी मम्मी ठीक नहीं है, तो लो सुच्चा मोती पहन लो, पर्ल पहन लो। ऐसा नहीं है। आपकी मून की प्लेसमेंट भी देखनी जरूरी है, उसमें किन किन ग्रहों का प्रभाव है, वो किस भाव में बैठ के क्या रिजल्ट दे रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है।
ये जितना शीतल, जितना निर्मल प्लैनेट है, उतना ही विग्रस इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। इसलिए इसको पहनने से पहले बहुत बहुत बार विचार कीजिए। मेरा ये ब्रेसलेट देख के मुझे बहुत लोग टोकते हैं, ये आपने गुस्से के लिए पहना है, ये आपने क्यों पहना है। अब हम एस्ट्रोलॉजिकली हर किसी लेम आदमी को नहीं समझा सकते मैंने क्यों पहना है। मेरे बहुत रीजंस हैं कि मैंने क्यों पहना है, लेकिन ये मुझे अच्छा प्रभाव देगा, मैंने इसलिए पहना है। जरूरी नहीं है यही चीज किसी और को भी सूट करे। तो यहाँ फोकस्ड होना बहुत जरूरी है कि आपके लिए क्या चीजों का चयन किया जा सकता है। चंद्रमा मजबूत करने के अब तरीके क्या, हमने समझ लिया हमें क्या क्या परिस्थितियां हैं तो हमारा चंद्रमा कमजोर है। ऐसा इंसान ना पूजा में भी ध्यान नहीं लगा सकता। वो जब पूजा करने बैठेगा ना तो उसका ये होगा, वो अभी ये करना था, उसने मुझे उस दिन ये कह दिया, अरे यार डील करने जाना था, अरे वो सुनेगा या नहीं सुनेगा। ड्यूअल थॉट, दो विचारों में चलना। कभी 1 मिनट में कह दिया कि अच्छा मैं कर लूं, 5 मिनट बाद आगे से घूम गया, फिर कहते हैं कर लूं या रहने दूं। ड्युअलिटी वाला नेचर, जो अपने ही फैसले पे भरोसा ना करते हो, अडिग ना हो, उनका भी चंद्रमा डिस्टर्ब होता है। ऐसे हम बातें करते रहेंगे तो बहुत चंद्रमा के लक्षण निकलते रहेंगे, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती, आपके एक्सपीरियंस से चीजें निकलती हैं। अब आपको करना क्या है, अपने चंद्रमा को मजबूत कैसे कर सकते हैं। एक तो रुद्रा अभिषेक आप कम से कम साल में 1 बार, साल में 2 बार, साल में 3 बार, 4 बार, अपने बर्थडे पे, अपनी एनिवर्सरी पे, न्यू ईयर पे, दिवाली पे कभी भी कीजिए, पर उसको कीजिए, उसको एटलीस्ट साल में 1 बार बैठ के रुद्राभिषेक को कीजिए और पूरे विधि विधान से कीजिए, तसल्ली से कीजिए। अपनी माँ की सेवा करते रहिए, क्योंकि जहां चंद्रमा पीड़ित होता है वहां मदर डिस्टर्ब जरूर होती है, और जब मदर जब तक डिस्टर्ब रहेगी तब तक चंद्रमा, आप कितने उपाय कर लीजिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं हो सकता। एक माँ का जो दिल होता है, उसकी आत्मा जो होती है, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, वो कंप्लीट आपका मून प्लैनेट है, वो चंद्रमा की वाइब्रेशंस हैं। वो जितनी अच्छी, जितनी सौम्य आएंगी उतनी आपकी ग्रोथ होगी, और वो जितनी एडवर्स आएंगी उतनी आप डिग्रेड होंगे। अब यहाँ पे सुनने वालों के, ऑडियंस के कुछ दिमाग में ये चीज चल रही होगी, भाई मेरी माँ तो पूरी बहुत उस्ताद है, मैं क्या करूं। होती है ना, कई मदर्स जो हैं वो नहीं समझ पाती। हालांकि बच्चों के लिए हर माँ अच्छा ही सोचती है, लेकिन कई बार बातें प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। मैं यहाँ उनको करेक्ट या आपको इनकरेक्ट कुछ ऐसा नहीं क्लेम कर रही, मैं यहाँ पे सिर्फ ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी वजह से चंद्रमा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि कुंडली दोष आपका है। नेक्स्ट, गंगा जल डाल के अगर आप नहाते हैं रेगुलर एटलीस्ट 43 डेज, और जो फीमेल्स हैं वो अपने पीरियड साइकिल को स्किप करके अगर गंगा जल से नहाते हैं 43 डेज, तो उनको अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। आप रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष अगर आप 2 मुखी भी पहनते हैं तो उसका प्रभाव भी आपको बहुत अच्छा होता है। नहीं तो रुद्राक्ष आप कोई भी धारण कर सकते हैं अपनी कुंडली के पर्टिकुलर विश्लेषण कराने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो रुद्राक्ष के अलग अलग जो उनके मुख हैं उन पे निर्धारित होती हैं। तो आप अगर वो पहन लेंगे तो आपका ड्यूअल वर्क हो जाएगा। शिवलिंग पे बहुत ज्यादा पानी, दूध वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा जल चढ़ाइए, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। अपने अंदर के विचारों को बदलिए, पानी का सेवन ज्यादा कीजिए, झूठा पानी नाली में मत फेंकिए कभी भी, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है इससे। कई लोगों को आदत होती है पूरा ग्लास ले तो लेंगे, आधा पिया आधा नाली में, कभी भी मत कीजिए। और जिन लोगों को ये पीड़ित कमजोर चंद्रमा के लक्षण है, उनसे रिक्वेस्ट है कि सनसेट के बाद, यानी कि सूरज ढलने के बाद, सफेद चीजों का उपयोग ना करें अपनी डाइट के अंदर। स्पेसिफिकली दूध, चावल, खीर, इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी आप अपनी लाइफ को बहुत अमेजिंगली जी सकते हैं। शिवरात्रि के लिए ये अलग सी वीडियो, एक अलग कॉन्सेप्ट में बनाने का लॉजिक ये है कि शिवरात्रि क्या है, कब है, क्यों है, ये तो हम आपको बता ही देंगे। हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके माध्यम पे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक्चुअली इस दिन आप क्या कर सकते हो कि आप इस प्लैनेट को हमेशा के लिए बहुत ही बेहतरीन कर लो। आप इस वीडियो को
री करके बार बार सुनिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। और रिक्वेस्ट है कि उसको नोट करके रखिएगा। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी आने वाली बहुत पीढ़ियों के लिए ये रेमेडीज जो जनरल रेमेडीज हैं ये एप्लीकेबल है। इसको किसी भी कुंडली को दिखा के करने की जरूरत नहीं है, निसंकोच आप कर सकते हैं और 100% अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और इसके टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि इसके मुहूर्त कब है, किस टाइम हमें पूजा करनी चाहिए, किस टाइम हमारा कौन सा अच्छा लग्न है, ये सारे आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल डॉक्टर आरती दहिया के माध्यम पे ले सकते हैं, देख सकते हैं, पा सकते हैं। आप उनको भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट वीडियोस और आपको छोटी छोटी क्लिप्स मिलती हैं देखने को, जिससे आपकी नॉलेज एनहेंस होती है और आप क्विक रेमेडीज करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। नमस्कार।